गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर संघवाद जो है वो एंड हो गया था। उसके बाद बुक्स में आपके नागरिकता वाला चैप्टर है और ये चैप्टर जो है ये हट चुका है कोर्स में से, इसलिए उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद, वो हम स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर भी सिर्फ तीन चार टॉपिक्स जो हैं सिर्फ वही आपके सिलेबस में आ रहे हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हट गए हैं। तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का परिचय। राष्ट्रवादी भावना होती क्या है। देखो, राष्ट्रवाद जो है इसमें देशभक्ति की भावना या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रति एक सम्मान की भावना या देश के लिए बलिदान होने जैसी जो भावनाएं हैं उनको राष्ट्रवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। या आप देखते हैं कई बार गणतंत्र दिवस जो है उस पर होने वाली जो परेड है वो भी एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मतलब अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं वो उस परेड के अंदर भाग लेते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है वो भी एक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानी जाती है। इसमें सत्ता का बोध भी होता है, शक्ति का बोध भी होता है और विविधता की भावना भी होती है। मतलब अगर आप देखोगे कि ये एक प्रकार से कि हमारी सत्ता है, हमारा राष्ट्र ध्वज लहराता है, हमारे देश का शासन है, हम खुद अपने देश पर अपना अधिकार रखते हैं, एक शक्ति संपन्न देश जो है उसका प्रतीक है हमारी वो परेड। और एक विविधताएं जो है वो इतने सारे लोग उसमें अलग अलग धर्म संप्रदाय के भाग लेते हैं, तो एक विविधताओं का प्रतीक जो है वो परेड मानी जाती है। लेकिन राष्ट्रवाद की अगर आप कहें कि कोई एक सामान्य परिभाषा दे दीजिए, तो एक सामान्य परिभाषा के अंदर राष्ट्रवाद को परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन कार्य होगा। ठीक है। अब देखो, राष्ट्रवाद की जो भावना होती है इसके साथ लोगों की बहुत सी निष्ठाएं जो है वो भी जुड़ी होती हैं। और ये जो निष्ठा है लोगों की, ये जो भावना है लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति, और इसी राष्ट्रीय भावना के कारण से इसी के वशीभूत होकर के लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही कई बार आप देखते हो कि गहरे विद्वेष की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब कई बार जनता जो है वो इस राष्ट्रवाद की भावना के कारण से ही विभाजित भी होती है। जैसे आज हम अपने आप को एक देश का मानते हैं और दूसरे देश के प्रति हमारी वही आसक्ति या वही भावना या वही प्रेम जो है वो नहीं होता है जो कि हमारा अपने देश के प्रति है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां राष्ट्रवाद की भावना कई बार व्यक्ति को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है, तो वहीं कई बार आपसी विद्वेष जो है उसका कारण भी राष्ट्रवाद बनता है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना के कारण से लोगों ने स्वयं को जो अत्याचारी शासन है उससे मुक्त कराने के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष किए। और जैसे कि इसमें आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे हम पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारे राष्ट्र पर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा शासन हो, इसीलिए हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो संघर्ष किए। और कई बार ये जो संघर्ष होते हैं यही आपसी कटुता का कारण भी बन जाती है और कई बार इससे युद्ध जो है वो भी होते हैं। अर्थात ये राष्ट्रीयता की भावना जो है यही कई बार कटुता का या युद्ध जो है उसका कारण भी रही है। ठीक है। अब राष्ट्रवाद की जो सीमाएं हैं उनके निर्धारण में राष्ट्रवादी जो संघर्ष हुए हैं उन्होंने अपना बहुत अधिक योगदान दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं उनके अंदर आज भी अलगाववादी संघर्ष होते रहते हैं। अलगाववादी अर्थात जब हमारी भावना अपने देश के प्रति पूरी तरह न होकर के किसी क्षेत्र विशेष के प्रति होती है, हम अपने आप को पृथक करने की मांग करते हैं, तो वो अलगाववादी भावनाएं कहलाती हैं। अब आप देखते हैं कि कई बार बहुत से अलगाववादी समूह जो है वो अपने आप को पृथक करने की, अपने आप को अलग करने की मांग करते हैं और इस मांग के लिए कई बार उनके द्वारा सशस्त्र विद्रोह जो है उनका सहारा भी लिया जाता है। जिससे जैसे अगर आप देखेंगे पंजाब में खालिस्तान के अंदर खालिस्तान क्षेत्र अलग बनाने की मांग की जा रही थी अलगाववादियों द्वारा, या भिंडार वाला जो था पंजाब के अंदर भिंडार वाले का समूह, अलगाववादी समूह, उन्होंने आपको अपने आप को पृथक करने की मांग की।
तो इन्होंने हिंसात्मक या सशस्त्र विद्रोह का सहारा जो है वो लिया था। अब अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत से चरण जो है उनसे होकर के गुजर चुकी है। जैसे 19वीं शताब्दी में यूरोप जो है उसमें छोटी छोटी रियासतें जो थी उनको एकीकृत किया गया और राष्ट्र राज्य की जो सीमाएं हैं उनको स्थापित किया गया। ये जो प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया से जर्मनी का और इटली जो है उसका भी एकीकरण हुआ। भारत में भी जो बिखरी हुई रियासतें थी उनको एक साथ संबंधित करके और राष्ट्र निर्माण का कार्य किया गया। तो राष्ट्रवाद जो है उसके कारण से कई बार अगर आप देखेंगे तो साम्राज्य जो है उनका पतन भी हुआ है। जैसे यूरोप में 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था तो उसमें ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई, रूसी साम्राज्य और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल के विघटन के कारण राष्ट्रवाद जो इन सब के विघटन का जो रीजन रहा वो था राष्ट्रवाद। अगर आप देखो भारत जो है या अन्य जो औपनिवेश हैं उन्होंने भी जो औपनिवेशिक शासन था उससे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष किए और ये सारे संघर्ष जो हैं वो राष्ट्रवाद से ही प्रेरित थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समय समय पर अनेक समूह, अनेक राज्य जो हैं वो अपने आप को पृथक करने की मांग करते हैं और ये जो चीज़ है ये राष्ट्र की एकता जो है उसके लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो पृथकतावादी भावनाएं हैं ये अलग अलग जगह पर उठती रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।